मॉर्निंग गाइस, तो मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग का बज गया 5:30 और शादी हो गई है। और अब शादी हुई कंप्लीट। रुक जाओ भैया, बोलो। अच्छा, जंग जीत गया। शादी हो गई, हाँ शादी हो गई। और अब दूसरी शादी हो रही है, मतलब जो दूसरी उनकी सिस्टर है भाभी की, उनकी शादी हो रही है अब। और 5:30 बजे उनकी स्टार्ट हुई है। और पूजा, अनिका भाभी, अवन्या, पापा सब सो रहे हैं। हमने ही पूरी रात जगराता कराया, शादी करवाई है। और एक अपनी शादी में जगी थी, भाई की शादी में जगी, एक ये भैया की शादी में मैं जगी। अब दूसरे मंडप में होगी उनकी शादी। और सुबह का कुछ ऐसा है। अभी कुछ बाराती सो रहे हैं। ठीक, पोजीशन देखो इनकी सबकी। इधर एक, और इधर भी दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे सुबह की हो रही है तैयारी। जूता चोरी होने वाली जो रस्म होती है ना, उसकी तैयारी। दूल्हा भी तैयार हो गया है, दूल्हे की जीजा भी तैयार हो गए हैं, दूल्हे के मतलब सारे, बस हम नाश्ता आ गया। का प्रोग्राम चला बेटा भाभी के रहा। अरे 3 सराहते हैं भाई, तो तीनों की नहीं पकड़ी है ना। साथ में नहीं गिरी है क्या? छोड़ो ना, छोड़ो ना, चले जाओ, चले अरे छोड़ के एक जने पकड़े रहा हो, छोड़ो हुआ ही ना है। तो यहाँ पे कलेवा खाने की रस्म चल रही है, जहाँ पे जूता चोरी होता है। पहले तो सारी भाभियाँ, जितने भी भैया की ये भाभी हैं, 3 भाभी हैं, भाभी की भाभी 3 भाभी हैं, तो वो लोग यहाँ पे भैया को खिला रही हैं, यानी कि अपने नंदोई को खिला रही हैं। तो यहाँ पे साड़ी का कोना पकड़ा जाता है। इससे मतलब ये रस्म होती है, मांगते हैं कि जो यहाँ पे मतलब उनकी नंदोई मांगेंगे वो उनको देना होता है। वैसे कोई मांगता नहीं, लेकिन जो रस्म है वो रस्में की जाती हैं। बस वही चीज़ें जो चली आ रही हैं पहले से, वो सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा भी लगता है। यहीं पे जूता भी चोरी हो जाएगा तो देखते रहिएगा। और जो शाली साहिबा है ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। उन्होंने जूता चोरी का रुपया नहीं मांगा था अपनी बहन के लिए। उन्होंने बोला, हाथ जोड़ के बोला, रोने लगी। मतलब सभी इमोशनल हो गए थे कि यार एक बहन को देना आसान बात नहीं होती है, सच में यार।
जूता चोरी तो एक रस्म है, उसको किया जाता है। इनको पकड़ के रखो। मम्मी कहती कहाँ से अपनी डिमांड रखिए कितने चाहिए आपको हाँ तो बहुत अच्छे थोड़ा ऊपर उठाओ। हाँ तो जैसे वो इतना इमोशनल हो गई, रोने लगी, अपनी बहन को बोल रही थी कि मेरी बहन को खुश रखिएगा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यार आसान नहीं होता है यार बहन के साथ बड़े होना, उनके साथ, क्योंकि बड़ी बहन थी तो माँ के जैसे उसने प्यार किया होगा, माँ के जैसे ही ख्याल रखा होगा, क्योंकि माँ नहीं थी तो सब कुछ मतलब ये आसान नहीं होता है सब। लेकिन क्या करें, ये एक भगवान ने परंपरा करी है कि शादी करनी है। बहुत ज़्यादा वो रो रही थी, पता है विदाई के टाइम पे बेहोश भी हो गई थी, इतना वो परेशान थी अपनी बहन के लिए। तो ये रस्में हो गई, जूता चोरी वाली भी रस्म हो गई, तो नेक भी दे दिया है, अभी नेक देने जा रहे हैं, नेक भी दे देंगे। उसके बाद विदाई का जो भी प्रोसेस होगा वो साथ ही में होगा, जब उधर उनकी शादी हो जाएगी उसके बाद ही में प्रोसेस होगा, साथ ही में विदाई होगी दोनों लोगों की, दोनों बहनों की साथ ही में विदाई होगी। इसलिए वो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। और जितने भी रिलेशन के रिश्तेदार जो भी हैं वो यहाँ पे खिला रहे हैं, और जो गिफ्ट वगैरह देना होता है वो देते हैं। ये इसी को बोलते हैं कलेवा हमारी तरफ। आप लोगों की तरफ होता है कि नहीं होता है, ये हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और बहुत लोग बोल रहे थे कि आपके वहाँ लाल सिंदूर लगाते हैं मांग में। हाँ, मेरे वहाँ लाल ही सिंदूर से ही मांग भरी जाती है। जिस तरीके से होता है उसी तरीके से हमने आप लोगों को दिखाया है। सबके वहाँ अलग अलग तरीके से होती हैं, ठीक है, शादियाँ, और हमारे वहाँ इस तरीके से होती, तो वो हमने आप लोगों के साथ में शेयर किया। ज़्यादा तो मैंने नहीं शूट किया है, थोड़ा ही थोड़ा हर चीज़ मैंने शूट करी है, क्योंकि और सूट के चक्कर में पता है हम कुछ देख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि अच्छे से सूट हो जाए वही हम सोचते हैं। तो यहाँ पे उनके जीजा जी उनको नेक दे रहे हैं जूता चोरी का, और आप जाके उनके फेस पे स्माइल आई है। बहुत ज़्यादा वो रो रही थी अपनी बहन को लेके। तो चलिए इसी के साथ में आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं, और होप करते हैं कि हमने जितने भी शादी के ब्लॉग डाले हैं ना वो आप लोगों को अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जहाँ भी रहिए आप खुद भी खुश रहिए, दूसरे को भी खुश रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। सभी को प्रेम भरा राधे राधे।